स्टूडेंट्स हम पहले अटेंडेंस ले रहे हैं और आप तब तक रिकॉल कर लीजिए जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है। कोई क्वेरी होती है तो वो पूछ लीजिएगा। रोल नंबर 58, 59, प्रेजेंट सर। 60, 61, प्रेजेंट सर। 62, प्रेजेंट सर। 63, 64, 65, सर 63 65 नहीं है, 66, 67, प्रेजेंट सर। 67 है, 68, 69, 70, 67 प्रेजेंट। आप लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए स्टूडेंट अटेंडेंस। तो सब रूटीन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब रूटीन इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are written separately from the main program and to perform a function that occurs repeatedly in the main program। तो वही चीज है कि अगर इन केस हमें किसी एक शॉर्ट प्रोग्राम को या एक शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ गिवन है, दो चार इंस्ट्रक्शंस जिनको रिपीटेडली प्रोग्राम में यूज करना है, तो हम उनको एक सेपरेट सब रूटीन प्रोग्राम के फॉर्म में प्रोग्राम के बाहर लिख लेते हैं। मेन प्रोग्राम में उसको फिर एज पर द रिक्वायरमेंट हम कॉल करते रहते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार या जितनी बार भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए एग्जांपल, अगेन सेम एग्जांपल इज गिवन जो हमने आप लोगों को बताया था कि लाइक इफ अ टाइम डिले इज रिक्वायर्ड बिटवीन 3 सक्सेसिव इवेंट्स, तो 3 delay can be written in the main program, and to avoid the repetition of the same delay instructions, the subroutine instruction is used, subroutine technique is used। ठीक है, तो वही चीज है कि कभी कभी यही टास्क जो है लार्ज प्रोग्राम्स में हो जाता है कि कुछ लार्ज प्रोग्राम्स है जिनको रिपीटेडली यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम सब रूटीन का यूटिलाइजेशन करते हैं, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट यही है, CALL कॉल लिखते हैं, फिर 16 बिट का मेमोरी एड्रेस गिवन रहता है एंड अनकंडीशनली ये उसको कॉल कर लेता है। 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है,
and saves the content of program counter on the stack. तो प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि जैसे ही जब सब रूटीन पे चले जाएंगे हम लोग, वैसे ही क्या होगा कि अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम रिटर्न के थ्रू वापस आएंगे तो हम कहाँ पर वापस आएंगे, वो लोकेशन तो प्रोग्राम काउंटर से जा चुकी होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स होते हैं उनको स्टैक में स्टोर कर देती है। जब रिटर्न पे आते हैं तो ये अनकंडीशनल रिटर्न होता है और स्टैक से ही उस एड्रेस को पिक करके वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड अब क्योंकि यहाँ पर स्टैक में जा रहे हैं तो अगेन वही सेम प्रोसेस होगा, डिक्रीमेंट करेगा स्टैक पॉइंटर को बाई 2 और फिर वहां पे स्टोर करेगा। जब अनकंडीशनली टू द मेमोरी लोकेशन, तो अनकंडीशनल है एंड रिटर्न का यूज हमें करना है, अदरवाइज हम सब रूटीन से रिटर्न नहीं आ सकते हैं। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन का भी हम लोग वहां पे यूटिलाइजेशन, इट इज ऑफ 1 बाइट, inserts the 2 bytes from the top of stack into the program counter and increments the stack pointer by 2. तो वहां से अब हमें वापस उसी सेम लोकेशन पे जाना है, तो स्टैक पॉइंटर से ये डेटा को पिक करेगा, एड्रेस को पिक करेगा और उसमें इंक्रीमेंट कर देगा सो दैट कि स्टैक पॉइंटर वापस उसी लोकेशन को फिर से पॉइंट आउट करने लगे और अनकंडीशनल रिटर्न हो रहा है। Now let us see this program. To illustrate the exchange of information between stack and the program counter for the following program, if the available user memory ranges from 2000 to 23 FFH. यूजर मेमोरी यहाँ पर गिवन है और हमें ये बताना है कि किस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो स्टैक को इनिशियलाइज करना है। अगर हम स्टैक को यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू फर्स्ट इनिशियलाइज द स्टैक। तो हमने स्टैक को क्या 2400H से यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। तो अगेन यू विल सी कि हमने 2400H से इनिशियलाइज किया है, तो बियॉन्ड द मेमोरी लोकेशंस व्हिच आर गिवन इन द प्रॉब्लम, बट द रीजन इज सेम कि इस लोकेशन पर तो कुछ स्टोर ही नहीं होगा, 23 FFH पर ही स्टोर होगा बिकॉज इट डिक्रीमेंट्स बाय 2 फर्स्ट देन स्टोर द डेटा। ठीक है, अब आफ्टर दैट हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पर लिख दी, कुछ प्रोग्राम लिखा। बाद में फिर हमें जरूरत पड़ी कि हम किसी सबरूटीन प्रोग्राम को कॉल करें, तो हमने कॉल इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन किया। ठीक है, और कॉल इंस्ट्रक्शन क्योंकि 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो ये कितनी लोकेशन लेगी, 2040 41 42 इतनी लोकेशन लेगी, फिर 43 से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न होगी। और इन बिटवीन दीज लोकेशंस हमने कोई अदर प्रोग्राम लिख रखा है तो उसको हमने यहाँ पर नहीं शो किया है। अब कॉल 2070H यहाँ पर गिवन है, तो 2070H अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लोकेशन है, यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। और बिफोर दिस लोकेशन अगर आप देखेंगे तो प्रोग्राम हॉल्ट हो चुका है, यहाँ पर हम हॉल्ट कर चुके हैं, बट सब रूटीन यहाँ पर गिवन। तो हमने क्या किया, कॉल किया, तो कॉल की वजह से क्या होगा, डायरेक्ट इस लोकेशन पे हम जंप कर जाएंगे और यहाँ पर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी अब 2070 से यहाँ तक इंस्ट्रक्शंस गिवन, और लास्ट इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे RET लिख देंगे। और RET की वजह से क्या होगा कि हम वापस से इसी इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद अगेन फिर कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स गिवन होंगे और हॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब इसी तरह से हो सकता है हमें एक ही सब रूटीन की जरूरत पड़े या मल्टीपल सब रूटीन की जरूरत पड़े। अगर मल्टीपल सब रूटीन की जरूरत है तो हम मल्टीपल अदर सब रूटीन्स को भी यहाँ पर लिख सकते हैं और उनको अकॉर्डिंगली कॉल कर सकते हैं एज पर दियर लोकेशंस। ठीक है, एंड 2400H जो कि हमारा स्टैक था, स्टैक को देखिए ये 2400H ये इनिशियलाइज कर रखा है। तो दिस इज द एम्प्टी स्पेस टू स्टोर द डेटा। तो अब जैसे ही हम ये स्टैक पॉइंटर वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो स्टैक में वैल्यू क्या जाएगी, स्टैक में वैल्यू जाएगी 2043।
ये एड्रेस जो है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का है, कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इसके एड्रेस को स्टैक पॉइंटर में स्टोर कर देंगे। और स्टैक पॉइंटर में कहां पर स्टोर होगा, 23FF और 23FE, ये दो लोकेशंस पे डेटा स्टोर होगा। इस पे 20 स्टोर हो जाएगा और इस पे 42 स्टोर। तो स्टैक का फंक्शन हम लोग प्रीवियसली स्टडी कर ही चुके हैं, उसी तरह से स्टैक यहाँ पर स्टोर कर लेगा। रिटर्न इंस्ट्रक्शन वापस इस एड्रेस को रिट्रीव कर लेगी और जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट करने लगेगी। तो इट विल return from this subroutine to this location and program will run. ठीक है, ये देखिए ये फिगर शो किया गया है, इस फिगर से आप लोगों को क्लियर होगा। तो प्रोग्राम्स की लोकेशन थी, उसके बाद में यहाँ पर से हमने सब रूटीन को कॉल किया, सब रूटीन चला, यहाँ पर रिटर्न इंस्ट्रक्शन थी, रिटर्न हुए और कहाँ पे रिटर्न हुए, 2043 पे वापस रिटर्न। Now, in this figure you are shown with the contents of stack. तो यू विल सी कि जैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो थी हमने आपको बताया था 2043 है, तो 2043 कहाँ स्टोर हो गया, जाके स्टैक में स्टोर हुआ और स्टैक में 2400 पे कुछ भी नहीं स्टोर्ड है, इसके बाद की जो दो लोकेशन है वहां पर स्टोर किया गया है। और जैसे ही रिटर्न करेंगे तो यही वैल्यूज यही इसी एड्रेस पर रिटर्न। देन फिर एक ये एक प्रॉब्लम और गिवन है विच इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर। तो अगेन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डिले वगैरह का यूटिलाइजेशन है, डेट्स गिवन है कि कौन सी बिट है, डी नॉट इज करस्पॉन्डिंग टू ग्रीन कलर 15 सेकेंड्स, येलो के लिए 5, रेड के लिए ये, वॉक के लिए, अलग अलग कंडीशंस गिवन है और उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम गिवन है जो प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम स्टडी करिएगा आप लोग, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम। रेस्ट जो बाकी की कॉल एंड सब कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शन है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जैसे यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रिस्टार्ट, कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, तो ये हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं, प्रोग्राम्स भी देख लिया है, इंस्ट्रक्शन भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उनकी कॉल लोकेशंस गिवन है, जो हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं कि RST इंस्ट्रक्शन 0 से लेकर के 7 तक टोटल 8 इंस्ट्रक्शन हैं, उनकी कॉल लोकेशंस भी बताई हैं। कंडीशनल कॉल में भी अनकंडीशनल तो हमने अभी देखा ही है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है, इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये भी हम लोग जो है स्टडी कर चुके हैं। और कंडीशनल कॉल के बाद फिर कंडीशनल रिटर्न है, कंडीशनल रिटर्न भी इंस्ट्रक्शन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। देन फिर एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो नाउ अब आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है, क्वेरीज होती हैं तो आप लोग पूछिएगा।
अटेंडेंस जिसने नहीं दी हो तो चैट बॉक्स में दे दीजिए एंड आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। Thank you, students.